वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 7:10 हो रहे हैं। आज है 28 मई और हमें बुलाया गया है दिल्ली में बुराड़ी में राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता सर के ऑफिस में। और ओकेजन क्या है? ओकेजन है 31 मई 2024 में जो वेब सीरीज़, जो शॉर्ट वेब सीरीज़ लॉन्च होने वाली है द अलायंस, उसको लेकर एक पॉडकास्ट बनाने की एक पॉइंट सामने आया था और वी एक्सेप्टेड इट। और अब हम चल रहे हैं दिल्ली के लिए। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी द टाइम शुरुआत करते हैं आज के इस अमेजिंग सफ़र की। जिस हिसाब से गर्मी होने वाली है उसकी हम तैयारी करके जा रहे हैं। हमारे पास पानी रखी है 2 लीटर की पानी, 1 लीटर की पानी ठंडी बोतल। नमस्कार दोस्तों, फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और अब हम आ चुके हैं द अलायंस की प्रोडक्शन टीम के सामने। और मेरे सामने मौजूद हैं आदरणीय संजय गुप्ता सर, नमस्ते। वासु जी, एंड अलॉन्ग विद दैट विकी जी। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। एकदम बढ़िया। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो मिलने का एहसास है राज कॉमिक्स के परिवार से, वो हमेशा ही बहुत स्पेशल होता है। एंड आई थिंक इस पॉइंट पे आप दोनों से ज़्यादा मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा, बीइंग अ रीडर, बीइंग अ फैन। एक अलग तरीके का एक बचपन का ये जो नॉस्टैल्जिया है, इसमें एक अलग ही मज़ा है जब हम मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने उन कैरेक्टर्स को बनाया जिसको पढ़कर हम बड़े हुए हैं जी। और अब चीज़ें थोड़ी और आगे बढ़ती हैं। अब हम देख रहे हैं कि अब एक और लेवल राज कॉमिक्स आगे बढ़ चुका है। और वो लेवल क्या है? वो लेवल है कि एक लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म या वेब सीरीज़ कही जाए, ये वेब सीरीज़ बनाई गई है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे मौजूद और हम बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक्साइटेड मैं हूँ, एक्साइटेड सब हैं। लेकिन जैसे कि मैं पहले भी इस बारे में बोल चुका हूँ, मैं सीधे टॉपिक पे आना चाहूँगा। वी आर ऑल एक्साइटेड, बट एट द सेम टाइम हम इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि ये 31 मई, ये जो आने वाली है तारीख, इसमें ये जो हम प्रीमियर देखने वाले हैं ऑन यूट्यूब, इसको लेके दर्शकों के, व्यूअर्स के कई सारे सवाल हैं। सवाल के साथ साथ में शुभकामनाएं भी हैं, लेकिन हम शुभकामनाओं को थोड़ा साइड रखते हैं और पहले सवाल पे आते हैं। जरूर। जो भी बेहतर समझे उसका जवाब दे आप तीनों में से। जी जी। तो पहला सवाल मेरा ये है, और दर्शकों का भी, वाई यूट्यूब? आखिर फाइनली हमने एक लाइव एक्शन को अब हम आता देख रहे हैं, हम खुश हैं, लेकिन यूट्यूब ही क्यों एक प्लेटफॉर्म चुना है आपने? यूट्यूब ही क्यों चुना है? क्योंकि यूट्यूब पे हमने अभी OTT वगैरह पे नहीं जा रहे हैं। पहले यूट्यूब पे हम अपना जो भी शुरुआती एक शुरुआत की है, ये इसको कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और हम कितने हद तक इसमें सफल हुए हैं वो हमें जानकारी मिले, सुझाव मिले, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। जैसे इन्होंने बताया अभी संजय जी ने कि YouTube पे क्या है, एक तो एक्सेसिबल है सबके लिए इजीली, और काफ़ी लोग देख सकते हो, डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है। आप OTT वगैरह उन पे आपको फीडबैक डायरेक्ट शायद नहीं मिलेगा, वो कहीं और पे कमेंट करेंगे। YouTube के पास वो डायरेक्ट है, जो लोगों का फीडबैक मिलेगा, क्योंकि हमारा शुरुआती ये काम है, हमें पता है हम किस लेवल पे कर रहे हैं।
तो इसमें फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की है कि कॉमिक्स से लाइव एक्शन में फर्स्ट टाइम ला रहे हैं जी। तो काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होगा, बट वो हम पॉजिटिव फीडबैक लेके या जो नेगेटिव भी होगा तो उसको ठीक समझ के हम इसको इम्प्रूव कर सकें, उसके लिए आई थिंक यूट्यूब सबसे बेस्ट ऑप्शन था। ओके वासु जी, जब ये पहली बार ये डिसीजन लिया गया होगा अमंग द टीम कि चलो यूट्यूब को हम मेन लेते हैं, व्हाट वाज योर रिएक्शन? सर एक्चुअली क्या है, मेरा मानना ये है कि एक पायलट प्रोजेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि लोग इसे देखें, जिस चीज़ का लोग इंतज़ार कर रहे थे वो उन्हें मिले, और आगे जो है OTT पे भी हम ज़रूर इसको करेंगे रिलीज़। इसके अगले जो एपिसोड्स हैं हो सकता है वही OTT तक जाएं। ओके। तो ये एक प्लान है जो कि सफल तब होगा जब रीडर्स और ऑडियंस का जो है सपोर्ट हमें मिलेगा। मैं समझता हूँ कि जो रीडर्स और ऑडियंस हैं, जो जेन्युइन रीडर्स हैं, ऑडियंस से भी पहले, उनका सपोर्ट तो बदस्तूर जारी है जो हमेशा से रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ध्रुव और डोगा जो कहना चाहिए कि मेगा सुपर हीरोज हैं राज कॉमिक्स के, वन ऑफ द मेगा सुपर हीरोज, उनको लेकर द अलायंस की शुरुआत की गई है। अलायंस की शुरुआत मैं समझता हूँ कि ना केवल इस एक पायलट एपिसोड से हो रही है, बल्कि इससे पहले भी जो विकी जी ने जो एक टीजर ट्रेलर बनाया था ऑफ सुपर कमांड ध्रुव, जो बहुत चर्चित हुआ था, मैं समझता हूँ कि इसके सभी जो केंद्र बिंदु है वो वहाँ से शुरुआत हो रही है। तो वहाँ से यहाँ तक का सफर देखिए लंबा तो रहा है, ये तो हम मानेंगे। क्या कारण रहे इसके? संजय जी बेहतर बता पाएंगे, वो कुछ बोले फिर मैं ऐड करता हूँ। देखिए मेरे ख्याल में 12 साल हो गए विकी जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 साल 10 साल जो ध्रुव का पहला टीज़र आया था विकी जी का, और ना केवल यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे उसका हाहाकार उसने मचाया था, इसके अलावा जब हमारी भी नज़र उस पर पड़ी तो हम भी काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। उसकी स्क्रिप्ट और उसकी सिनेमेटोग्राफी, उसकी डायरेक्शन गजब की थी। और फिर हमारा विकी जी से मिलना हुआ, हमने आगे प्लानिंग की, तो उस समय हमारे दिमाग में था डोगा जी। क्योंकि डोगा के ऊपर मूवीज़ वगैरह बनने का उस समय काफ़ी स्टूडियोज़ वगैरह से बातचीत चल रही थी, प्रोडक्शन हाउसेस से काफ़ी चल रहा था, तो हमने सोचा डोगा का विकी जी से बनवाते हैं। तो डोगा पे काम किया गया, उसकी स्क्रिप्ट लिखवाई गई, छोटी सी एक शॉर्ट फिल्म हम बना के देखना चाहते थे, तब भी पायलट प्रोजेक्ट की तरह उसे किया जाना था, और उसकी स्क्रिप्ट भी हमने 2-3 अलग अलग राइटर्स से लिखवाई थी, और फाइनली वो बनी और बन के तैयार हो गई। लेकिन उसका जो रिलीज़ था वो भी डिले हुआ किन्हीं कारणों से, जिसके बारे में अभी कहना ठीक नहीं होगा। और उसके बाद समय ने कुछ करवटें बदली, लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद और भी कुछ समस्याएं आई, तो मैं और विक्की जी साथ ही जुड़े रहे, काफ़ी समय तक बात होती रही कि क्या करें, आगे करेंगे। और विक्की जी ने काफ़ी विश्वास मुझ पे दिखाया, और फाइनली जब समय सही हुआ तो फिर ये हमारा ध्रुव और डोगा का, इस बार हमने डोगा ध्रुव दोनों को साथ लिया, और प्रोजेक्ट मेटामॉर्फोसिस करके हमारा पहला चैप्टर लिखा गया। सनी जी हमारे राइटर रहे उसके, और पिक्चर बन गई। और अब चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2, चैप्टर 3, हमने 5 पार्ट्स अभी इनिशियली उसके प्लान किए हैं जी। और प्लानिंग के हिसाब से जैसे भी हम कॉमिक्स में आज तक करते आए हैं कि मल्टी स्टारर कॉमिक्स जो हमारे हिट हुए हैं उसी तरीके से ही पूरी संभावना है कि ये जो मिनी सीरीज़ है या वेब सीरीज़ है ये भी पाठकों को वैसे ही पसंद आएगी जिस तरीके से कोलाहल, कोराम और जलजिला, विनाश, प्रलय, ये सब कॉमिक्स अपना राजनगर की तबाही इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए थे, ये मूवी भी इसी तरीके से रिकॉर्ड बनाएगी। बहुत बढ़िया। थोड़ा सवाल को आगे बढ़ाते हैं, और मैं विकी जी आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगा। मुझे याद है कॉमिक्स का नाम था फन, नागराज की कॉमिक्स। मैंने उसमें पहली बार उसके आखिरी के पन्नों में नागराज का वो टीवी सीरीज का ऐड देखा था, और जो हम लोग पागल हो गए थे। मात्र 6वीं या 7वीं क्लास में रहूँगा मैं, जस्ट लाइक एनी ऑफ अस, और हर किसी को कॉल, टेलीफोन में कॉल कर करके कि अरे तूने देखा ये आया है, ऐड आया है।
तो वो एक अलग ही क्रेज रहा उस चीज का। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इट इज ऑलवेज वेरी फैसिनेटिंग फॉर अ व्यूअर कि वो प्रिंट मीडिया के अपने उन सुपर हीरोज को जो बचपन से कनेक्टेड है, उनको जब हम बड़े पर्दे पर या आज की डेट में आप मोबाइल स्क्रीन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, OTT प्लेटफॉर्म, जब हम उस पर देखते हैं हम एक्साइटेड तो बहुत होते हैं। आप तो डायरेक्टर हैं और आप भी राज कॉमिक्स फैन हैं, सो हाउ वाज दैट इनिशियल फीलिंग कि यार मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर? आई मीन एट सम पॉइंट वो नर्डीनेस तो कहीं किक करती ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब शूट में तो हम सब साथ में ही थे, तो इन्होंने भी देखा ही है, बीच में ऐसा होता था कि लाइक भूल जाता था कि मैं फिल्म बना रहा हूँ ये, और फिर कहता है कितना अच्छा लग रहा है कि ये डोगा ध्रुव साथ में चलते हुए आ रहे हैं। मतलब ये हमने सोचा था, अपने इमेजिन किया था, एंड अभी वो कॉस्ट्यूम्स पहन के लाइव मतलब सामने आप देख रहे हो। और हाँ, वो बीच बीच में आता ही है, ऐसा नहीं है कि हाँ, बट ये होता है कि क्योंकि वो जल्दी होती है कि शूट करना है एंड ऑल, तो फिर वापस आप अपने उस रोल में आ जाते हो कि नहीं आप वो कर रहे हो। एंड तो ये तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये पॉसिबल इसीलिए हो पाया है क्योंकि मैं क्या मतलब जैसे सिनेमेटोग्राफर भी हमारे इस प्रोजेक्ट पे जो हैं, या इससे पहले भी जब SCD की वो वेब सीरीज़ बनाई थी उनमें अलग थे सिनेमेटोग्राफर सुशांत सिंह जी, अभी इसमें ब्रिजेश जी करके हैं। तो सब ना राज कॉमिक्स के फ़ैन रहे हैं, सब उन कैरेक्टर्स को पसंद करते थे। अगर मैं नहीं कहूँगा, मतलब आई नो कि मेरे से भी ज़्यादा हार्डकोर फैंस हैं काफ़ी, बट मतलब अगर जिनको थोड़ा भी कुछ पता था उन कैरेक्टर्स के बारे में तो बहुत एक्साइटेड रहते थे कि यार इस पे कुछ हम बना रहे हैं एंड इस पे काम कर रहे हैं। तो वही चीज़ आपको प्यार दिखेगा ये वाली फिल्म में भी जब आएगी, और वो चीज़ प्यार एक्चुअली वो ट्रांसेंड करता है आपके काम में, फिर दिखता है वो चीज़। और एक आई थिंक जो कोई अलग से फिल्म मेकर होगा जो शायद इतना कनेक्टेड नहीं होगा इन कैरेक्टर्स के साथ, वो वैसा काम नहीं कर पाएगा, वो उसको एक अलग तरीके से देखेगा। तो हाँ बिल्कुल। अभी जैसे मतलब आपने जब पीछे सवाल पूछा था ये कि ध्रुव का जब हमने वेब सीरीज़ का बनाया था, और मैंने अभी एक पीछे एक पोस्ट में भी बताया था ये कि उसी सेम कैरेक्टर को जो मेरा उस टाइम पे आइडिया था SCD को लेकर, उसी चीज़ को, उसी कैरेक्टर का जो आर्क था उसी को हम शुरू से इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो वेब सीरीज़ हुई, जैसे संजय जी ने बताया कि किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हो पाई, बट उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था। इनफैक्ट जब मैं मुंबई में था, मैं बोलूँगा उसकी वजह से मुझे काम भी बहुत मिले। तो काफ़ी मतलब कॉमिक बुक हाउसेस ने अप्रोच किया कि वैसा कुछ उनके लिए बना के दें। इसमें एक और ख़ास बात यह है कि अभी तक फिल्म मैंने नहीं देखी, मतलब फिल्म नहीं देखी अभी तक? नहीं अभी तक नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी है। Okay. तो विक्की जी यही कह रहे थे अभी 2 दिन पहले कि कमाल है आपने फिल्म नहीं देखी, तो मैंने इनको यही मैसेज दिया था कि वो ट्रस्ट है आपके ऊपर। बिल्कुल। तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि लाइक एक फिल्म मेकर के हिसाब से भी, लाइक आपके जो जिनके साथ फिल्म बना रहे हो, आपके प्रोड्यूसर कह लो, अभी इस फिल्म के प्रोजेक्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो प्रोड्यूसर कह लो, फाइनेंसर कह लो, वो आप पे इतना भरोसा रख रहे हैं कि हमें आपके काम पे भरोसा है। और एक और भी चीज़ होती है, जैसे शूटिंग के टाइम, शाम की शूटिंग होती थी, 4-5 बजे विक्की जी शुरू करते थे और अगले दिन 6-7 बज जाते थे पैकअप होते होते, और सेम एनर्जी के साथ पूरा टाइम ये लगे रहते थे। एक्शन टीम को, आर्टिस्ट को, तो लाइट वालों को, तो मतलब ये अकेले, क्योंकि हमारे पास बजट उतना नहीं था तो टीम इनके पास बहुत बड़ी नहीं थी, और ये अकेले लगे रहते थे, और जिस कमिटमेंट से और पैशन से इन्होंने काम किया वो देखने के बाद कौन नहीं विश्वास करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ मेरा नहीं, मैं वही इस माध्यम से भी बोलना चाहूँगा कि सिर्फ मैं नहीं खाली रही, अगर आप सिनेमेटोग्राफर के जो कैमरा असिस्टेंट थे जो, या जो आपके लाइट वाले, हमारे 4-5 लोग थे हमारे, वही कह रहे हैं, ज़्यादा बड़ी टीम नहीं थी क्योंकि हम वो नहीं रख सकते थे इतनी बड़ी, तो सब प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, लाइट उठा, मतलब जो मेकअप आर्टिस्ट हैं जो, वो भी लाइट्स उठा के यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, सब एक दूसरे का काम कर रहे थे, सब अपना समझ के काम कर रहे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि सब कितना पैशनेट है इस चीज़ को बनाने में जी। तो वो चीज़ सब ने की, मैं तो सबको मतलब उसके लिए थैंक्स करना चाहूँगा। बिल्कुल कि पूरी हमारी टीम ने बहुत एफर्ट किया। इवन ऑन लोकेशन जो साउंड रिकॉर्डिस्ट थे वो भी कहीं एक जगह एक्शन में किसी को लग गई तो उनकी पट्टी कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, तो पूरा ऐसे पारिवारिक माहौल में हमने फिल्म बनाई है पूरी। पारिवारिक माहौल के बारे में मैं कहूँगा सर थोड़ा पहले बुलाते, कुछ डब्बे हम भी उठा लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कॉमिक्स का प्यार ही ऐसा है। अब जब हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने कुछ सवाल रखे,
पहला कॉस्ट्यूम और दूसरा लाइटिंग। राइट अवे मैं सामने रखता हूँ। तो कॉस्ट्यूम और लाइटिंग को लेकर ये सवाल है कि कॉस्ट्यूम्स आर यू एज अ प्रोडक्शन टीम सेटिस्फाइड विद द कॉस्ट्यूम्स? क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि बिकॉज ऑफ द डार्क लाइटिंग कॉस्ट्यूम्स उतना क्लियर नहीं आ पाए हैं। क्या ऐसा कुछ है जिसके बारे में आप बोलना चाहें? मे बी हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है सर। ठीक बात। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे कुछ बोलूँगा, फिर वासु जी और संजय जी ऐड कर सकते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। क्योंकि फिल्म मेकिंग पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि स्टोरी हमारी रात की ही थी, तो वो हमारे पहले ही दिमाग में था कि शूट ये 5 रातों में शूट हुई है इसकी, और नाइट शूट ही थी। तो मेरा ये अपना क्या बोल सकते हैं, मेरा अपना टच है। अगर आप मेरा प्रीवियस काम भी देखें तो मुझे कंट्रास्टी लाइटिंग थोड़ी पसंद है। आई लाइक टू प्ले विद कलर्स एंड ऑल, तो वही चीज़ कोशिश की है। और हाँ, एक चीज़ मैं शायद ही आपके इससे बता दूं प्लेटफॉर्म से, कि जो ट्रेलर उन्होंने देखा है, जो ट्रेलर है उसके लिए जो मैं मोस्टली देख के जो लोग बोल रहे हैं, तो वो बेसिकली कॉमिक कॉन दिल्ली के लिए रिलीज़ हुआ था बहुत इनिशियल स्टेज में, दिसंबर 1st वीक में, दिसंबर 8th को आई थिंक दिल्ली कॉमिक कॉन था। तो उस टाइम पे उसका DI नहीं हुआ था, फिल्म का जो ग्रेडिंग आप बोले या कलर करेक्शन नहीं हुआ था। तो वही ट्रेलर बेसिकली जो हमने दिसंबर में लॉन्च करना था, किन्हीं रीजंस की वजह से, लीगल रीजन सबको वैसे पता ही अब तक पता है, तो वो नहीं रिलीज़ हुआ। फिर हमने अभी जब 1 मंथ पहले वो रिलीज़ किया, तो इट वॉज द सेम ट्रेलर, तो वो DI वाला नहीं था। हालांकि हमारा काम तब तक हो चुका था, बट हमने वही वाला ट्रेलर पुट किया देखने के लिए कि कैसा रिएक्शन लोगों का रहता है। तो अगर आपको जो उसमें लग रही है तो फाइनल में वैसी नहीं है, बट हाँ है नाइट की सारी शूटिंग, और नाइट का ही फील है सारा, क्योंकि कहानी रात की है। जब आप देखोगे तो आप, मुझे पूरा पता है कि कोई उस चीज़ पे ध्यान नहीं देगा। दूसरा कॉस्ट्यूम का जो आपने कहा जी, तो सच बताऊं, झूठ नहीं बोलूँगा मैं कि हम भी इनिशियली तो मतलब कॉस्ट्यूम से उतना नहीं थे, बट हमें भी पता था कि हम किन लिमिटेशंस के साथ जा रहे हैं। हमारा जितना बजट था उसमें, जितना हमने पहले भी एक वीडियो में बताया कि समीर बुंडेला जी से बनवाया, जो इंडिया के नंबर 1 कॉस्प्लेयर है, वो बाहर भी मतलब अभी भी इंटरनेशनल टूर पे ही है, वो बाहर जज बनते हैं बाहर के कॉम्पिटिशन्स में। तो हमने उन्हें अप्रोच किया क्योंकि पिछला डोगा मुंबई के रखवाला में उन्होंने उसकी आर्मर एंड वो बाकी चीज़ें बनाई थी कॉस्ट्यूम से। कॉस्ट्यूम नहीं बनाया था, फैब्रिक नहीं, बट जो आर्मर एंड उसका हेलमेट कहीं और से बनाया था हमने, उसका जो मास्क था। तो उनको अप्रोच किया था हमने, एंड उन्होंने इस पर काम किया। किन्हीं कारणों की वजह से उनका भी थोड़ा डिले हो गया, हमारी डेट पास आ गई, फिर थोड़ा डिले हमारी शूट में हुआ कि कॉस्ट्यूम पूरे रेडी नहीं थे। बट अब ये था कि अब हम डेट्स दे चुके थे, एंड वो फाइनल मतलब वैसा जैसा हम चाहते थे वैसा आ नहीं पाया। बट हम वो उस चीज़ को डिले नहीं, हम चाहते थे कि हम अगले भी बना रहे हैं, उसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसको, ऐसी कोई बात नहीं। इन रीजंस की वजह से हम रोकना नहीं चाहते कि शूट और हमारा ये हो जाए। तो हाँ, थोड़े बहुत ऑब्वियसली हमें भी चाहिए था कि इससे अब बेटर ही चाहते हैं हम सब चीज़ें, बट हमें ये भी पता था कि हमारा बजट कितना है, हमें उस चीज़ में करनी है। तो आई थिंक उन्होंने ठीक काम किया है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखें वो फाइन डिटेलिंग उनकी जो आर्मर्स वगैरह पे डिज़ाइन भी उन्होंने खुद बनाए थे, एंड मोस्टली खुद जो उनके कुछ साथ में उनके असिस्टेंट्स होंगे। उसके अलावा एक बात मुझे समझ में आती है कि इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश रहती है, और जब तक आप करोगे नहीं, अगर हम यही सोच के बैठे रहते कि हाँ इसको और अच्छा बनाना है, क्योंकि हमने कोशिश की, काफ़ी समय लिया उसमें, तो वो अननेसेसरी और डिले होता। तो हमने यही सोचा कि इसको करते हैं, करने के बाद पता लगेगा कि एक्चुअली वो कैसा आता है स्क्रीन पे, और क्या क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। जब तक करेंगे नहीं वो जान नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उसके पीछे की जो प्रॉब्लम्स थी वो तो हमें पता लगी है कि मास्क पहनने के, डोगा का मास्क पहनने के बाद जो आर्टिस्ट उसमें काम कर रहा है वो अंधा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम आई। तो वो अब नेक्स्ट जब बनाएंगे तो नेचुरली उन सब चीज़ों को हम सुधार करेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है विकी जी, जो हमने पहले वाले डोगा का वो बनाया था हेलमेट, डोगा का मास्क, वो शायद बहुत हैवी था। इस बार हमने उसे लाइट किया, जैसे इन्होंने संजय जी ने भी बताया कि जब तक हम उसे एक बार उतारेंगे नहीं, हमें फीडबैक भी उसी से मिल रहा है बनाने से, और शूट करते करते हम समझ रहे थे कि ये दिक्कतें आ सकती। लास्ट टाइम हमें सेम दिक्कत हुई थी, तब हमने सर्दियों में शूट की थी, तो फॉग हो जा रही थी उसकी आंखों के सामने। तो कई कई जगहों पे वासु जी हाथ पकड़ के चला रहे थे डोगा को, तो
दिख नहीं पा रहा था ऐसा। एंड सेम अभी हमने गर्मियों में शूट की तब भी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उसके मास्क के अंदर जो रेड लाइट है उससे बिल्कुल कुछ आगे सामने दिखता नहीं है। अब जब और नाइट में शूट कर रहे थे वैसे ही अंधेरा होता है तो वो दिक्कतें आ जाती हैं एक्शन में। एंड बिकॉज जैसे हम रियल लोकेशन पे शूट कर रहे थे, कोई वो सेट नहीं था या एसी सेट नहीं था, और पीक मॉनसून के टाइम कर रहे थे हम। तो इतना पसीना छूट रहा, इतना सब पसीने में था। हम कितना बेचारा कितना आर्टिस्ट उसमें दे वो कॉस्ट्यूम हैवी है, उसके अंदर चीज़ें, उसके अंदर उन्हें मसल सूट पहना है, ये पहना है, तो वो दिक्कतें आ रही थी। कॉस्ट्यूम कभी चिपक रही है बॉडी के साथ, वापस निकाल नहीं पा रहे, चेंज नहीं कर पा रहे। हम ऑडियंस को ये नहीं कह सकते कि हमारी ये परेशानी है इसलिए आप क्रिटिसिज्म ना करें। क्रिटिसिज्म करें। मैं 38 साल हो गए मुझे कॉमिक्स में भी, और कॉमिक्स में मैंने यही समझा है कि आपको हर नई कॉमिक्स के साथ कुछ ना कुछ बदलाव, मतलब कुछ ना कुछ सीखते रहना है हमेशा। मैं आज तक भी जो है अपने आप को नहीं मानता कि मैंने सब कुछ सीख लिया है। मुझे हर पल ये लगता है कि नई कॉमिक्स जब मैं लिखना शुरू करता हूँ, एडिट करना शुरू करता हूँ, तो वो सारे के सारे जो सुझाव हैं, जो भी क्रिटिसिज्म है, वो दिमाग में बने रहते हैं कि हाँ अगर कोई चीज़ है और लगता है कि हाँ ये सुधार होना चाहिए, तो वो कोशिश रहती है कि वो करूँ। तो आज तक जब कॉमिक्स में कर रहा हूँ तो नेचुरली जब माध्यम बदलेगा, वो वेब सीरीज़ हो या फिर वो मूवी हो, एनिमेशन हो, तो उसमें भी वो हम वैसे ही रवैया रखेंगे। क्योंकि जब आदमी समझ लेता है कि मेरे को सब कुछ आ गया है तो वो उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप ये समझते हैं कि बदलाव हमेशा ही रहता है, सच्चाई है ये। बदलाव तो हमेशा जीवन का एक हिस्सा है जो लगा रहेगा। अगर आपने बदलाव को अपने आगे ब्रेक लगा दिए तो आप ख़त्म हो गए। जी, कल्ट फॉलोइंग करने में अगर हम मूविंग पिक्चर की बात कर रहे हैं तो अभिनेताओं का बड़ा रोल होता है। आइए बात करते हैं हमारे सुपर कमांडो ध्रुव और डोगा के बारे में। तो मैं स्वयं भी जानना चाहूँगा कि आप प्लीज़ बताएं हु आर द एक्टर्स जिन्होंने ये रोल पोर्ट्रे किए हैं, उनका चयन कैसे किया गया? सबसे पहले तो यही एक बहुत उम्दा सवाल है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि वो सब चयन का काम हमने विक्की जी को सौंपा था। विक्की जी और अपने सनी जी हैं, इन दोनों के बीच में काफ़ी गुफ्तगू होता था। फ़ोटोग्राफ्स आते थे, उनके वीडियोस आते थे, तो ये आपस में करते थे। बेहतर जवाब यही देंगे। प्लीज़ विक्की जी। मतलब वासु जी भी इन्वॉल्व थे, संजय जी भूल गए कि इनका नाम लेना। बट हाँ, हम ये कर रहे थे कि लाइक वही हमारा पहले था कि लाइक लुक वाइज कौन फिट हो सकता है इसमें। और क्योंकि अगर आप जब आप फिल्म देखेंगे तो हमारा ध्रुव जो है वो स्टोरी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है बेसिकली। डोगा उतना ज़्यादा बोलता नहीं, वो काम से काम मतलब वाला। तो बेसिकली ज़्यादा बातें और डायलॉग्स वाला ध्रुव है हमारा इसमें। तो वो हमें चाहिए था वैसा कैरेक्टर, एक तो लुक पे सही जाए। डोगा पे तो चलो मास्क आ गया ऊपर, बट ध्रुव का चाहिए था, उसका चेहरा दिखता है कुछ, तो हमें चाहिए था जो लुक पे सही बैठे। तो हमने 3 शॉर्ट लिस्ट किए थे एंड फिर हमने आपस में एक दूसरे को देखे, तो उसमें शुभम करके पे सब एग्री किए। मतलब संजय जी ने तो पहले बोल दिया कि हाँ ये सबसे बेस्ट जा रहा है इस पर। वासु जी वगैरह सब हमारी जब बात हुई तो शुभम माटा करके हैं, उनको उसके लिए उन्होंने कुछ ऑडिशन अपना भेजा था, और मतलब हमने कुछ एक सीन करवाया था उनसे फिल्म का। तो हमें अच्छा लगा कि सही जा रहे हैं उन कैरेक्टर के साथ, और उन्होंने काफ़ी मेहनत भी किया। आप जब फिल्म में देखोगे मेहनत तो वो उन्होंने इतनी मेहनत की कि जरा सा ब्रेक अगर उन्हें मिलता था तो वो वहीं सोफे पे, चेयर पे, कहीं पे भी सो जाते थे। गजब था। शुभम जी जब उनका वीडियो आया था ना, तो हमें ये लगा था कि लुक वाइज उनका बात करने का तरीका, एक्सप्रेशंस वगैरह बहुत हद तक हमारे कैरेक्टर से मैच करते हैं जी। तो दैट वाज द रीज़न कि वही फाइनल चॉइस बने। और डेडिकेशन बहुत है, मतलब वो तो काम करके समझ में आया, बहुत डेडिकेटेडली काम करते हैं। उन्होंने इतनी मेहनत से काम करा, और लिटरली जैसे पापा ने बताया, उनको हम ये कहते थे सर आप जाके आराम से गाड़ी में बैठ जाओ, इधर जाके बैठ। नहीं सर, वासु जी ऐसा है, अभी बस वापस लग रहा है मैं यहीं पे बैठा हूँ। दूसरी ओर उनकी आइज के अंदर भी वो चलबलापन है जो ध्रुव के अंदर दिखाई देता है। वो एक तीर बुद्धि वाला जो है वो पॉइंट भी उनकी आंखों से दिखाई देता है। तो मेरे को तो शुभम माटा को देखते ही लगा था कि हाँ ये जैसे ध्रुव के लिए जन्म लिया है जी। और बहुत अच्छा परफॉर्म। मतलब मैं थोड़ा अभी भी था वैसा कि लें कि नहीं लें, बट सनी जी
वासु जी और संजय जी ने कहा कि नहीं नहीं यही सबसे बेस्ट लग रहा है इसमें तो, एंड फिर उसने हाँ लाइक पूरा उसमें, और हमें चाहिए भी थी ऐसी कास्ट जो काफ़ी डेडिकेटेड हो, क्योंकि हमें पता था कि हम एक लिमिटेड उसमें बना रहे हैं, एंड हमारे साथ जो हमें ऐसे नहीं चाहिए जो नखरे करें बेसिकली। हमें पता था सेट वेट नहीं है, वैनिटी वैन्स नहीं दे रहे कुछ, हम जहाँ बैठे जहाँ शूट करें कॉलेज में वहाँ पे ही सब बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हैं सब। जो कैरेक्टर्स का एसेंस है जो हम पढ़ते आए हैं वो हमने रखा है उसके अंदर, क्योंकि प्राइमरीली मैंने फैंस के लिए कोशिश की कि फैंस के लिए हो, ये फैन सर्विस है, फैन क्या बोलते हैं इसको, फैन लव बोलते हैं क्या, मतलब वैसे बनाया कि फैंस के लिए मोस्टली, बट कोई जो फैन नहीं भी है वो भी देखेगा तो वो भी एंटरटेन होगा। तो वो दोनों का मिक्स करने की कोशिश की है, और सनी जी ने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जो हम सबको पसंद आई, और वही फाइनल हमने की थी। तो जैसा आपने कहा VFX, तो मैं कहना चाहूँगा पोस्ट प्रोडक्शन में सिर्फ VFX नहीं है, मैं तो चाहता हूँ लोगों का ध्यान बाकी चीज़ों में पड़े, क्योंकि इतनी मेहनत हुई है। पोस्ट प्रोडक्शन में आपका म्यूज़िक डिपार्टमेंट अलग है, साउंड का अलग है, साउंड में भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे फॉली का है, डायलॉग्स की जो साफ़ सफाई कोई और करता है जी। कभी वापस से रीडअप होता है, कोई चीज़ आवाज़ अच्छे से आई ना हो, तो ये आपके हो गए। फिर एडिटिंग अलग जगह पे हो गए, तो अलग अलग पोस्ट प्रोडक्शन में डिपार्टमेंट में सब पे अच्छी तरह से काम हुआ है। जो लोग मेरे पहले भी काम देख चुके हैं, तो आई टेक प्राइड इन दैट कि टेक्निकल पॉइंट पे कोई उंगली ना उठाए, वो चीज़ें सब मैं अपने एंड पे कवर कर दूंगा, एंड हुआ भी है। इस पर बहुत सब लोगों ने बहुत मेहनत की, अच्छे से काम हुआ है। तो VFX का जो आप जैसे पूछ रहे थे कि कितना है इसमें, तो आई विल टेल यू, अभी 72 शॉट्स VFX के इस फिल्म में, हमारी आधे घंटे की फिल्म है। एंड वो VFX ना बहुत कुछ लोगों कहीं जगह पे नोटिस भी नहीं करते, तो वैसे भी VFX शॉट्स कहीं क्लीन अप होता है किसी का लाइक अब रियल गन्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे वो वाली चीज़ें हो जाती हैं, या सच में किसी को खून नहीं निकल रहा है, कहीं कहीं पे प्रैक्टिकल थोड़ा ऐड होता है VFX के साथ। एंड क्योंकि मेरा खुद का बैकग्राउंड भी VFX का रहा है जी, तो उस पर तो मैं ज़्यादा स्पेशली ध्यान देता हूँ, एंड अभी तक जितना मैंने देखा है तो अच्छा है, लोगों को अच्छा लगेगा। इसके अलावा एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आने वाली 31 तारीख मई में YouTube पे इसे सब देखें, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की, जिससे हम जल्दी से जल्दी इसके जो सेकंड चैप्टर हैं, थर्ड चैप्टर हैं, वो ला सकें। वो आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो जितना आज तक आपने 38 सालों तक राज कॉमिक्स को सहयोग दिया है, उतना ही सहयोग आगे भी मैं आपसे चाहूँगा कि हमेशा बना रहे, साथ आपका बना रहे। धन्यवाद। धन्यवाद इस मोमेंट के लिए, धन्यवाद इस अमेजिंग कन्वर्सेशन के लिए, और धन्यवाद ये मौका देने के लिए कि एक बार फिर से हम मिल सकें और ये छोटी सी बातचीत कर सकें, जिसका मन बिल्कुल भी नहीं है कि ख़त्म हो, ये चलता रहे, ये चलता रहे। ये हमेशा एक कॉमिक बुक नर्ड की फीलिंग होती है। सवाल बहुत हैं, लेकिन समय की एक पाबंदी होती है, एक रिस्ट्रिक्शन होती है। तो आज की हम इस वार्तालाप को, इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे विराम देते हैं। जाने से पहले एक चीज़ पूछूंगा मैं, आप चाहें तो जवाब दें, चाहें तो थोड़ा सस्पेंस छोड़ दें, क्योंकि हमने देखा है तो वासु जी का भी कैमियो है इसमें। तो वासु जी दिख रहे हैं, और हम मुझको तो भाई देखो ऐसा संजय जी भी दिखे हैं। तो क्या ये बताना चाहेंगे भैया, या शैल इट बी अंडर द शेडो? देखिए, ईगल आइड फैंस ने तो देख ही लिया। ईगल आइड क्या, मेरे को बहुत दिख रहा है वो कि हैं संजय जी भी हैं, वासु जी भी हैं, बट क्या कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। और वो फिल्म आ रही है 31 मई को। तो भाई देखो, अब तो पक्का देखने का बना ही लीजिए। YouTube पे ये इसका प्रीमियर हो रहा है। समय इवनिंग का रहेगा, इवनिंग का समय रहेगा, और उसके बारे में सूचना आपको जल्दी दे दी जाएगी, सूचना दे दी जाएगी। चलिए फिर इसी पॉइंट के साथ में आज के इस पॉडकास्ट को, आज की इस वार्तालाप को यहीं पे रोकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखिए, एक बहुत ज़रूरी बात है, इसको आप समझिएगा। जो भी प्रयास किया जाता है, जो पहला प्रयास होता है, इट्स मोर लाइक अ बेबी स्टेप। अब बेबी स्टेप का मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप में कमज़ोर है। बेबी स्टेप का मतलब है अभी शुरुआत कर दी गई है, और आगे आगे देखो होता है क्या। अगर तुम्हारी, जी हाँ तुम्हारी, यानी कि व्यूअर या रीडर की का सपोर्ट साथ में है, तो सपोर्ट बना के रखिए। क्रिटिसाइज कर दीजिए, आपका हक बनता है, आप दर्शक हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म के साथ में आप कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फिल्म को देखिए।
rather than comparing with any other Hollywood movie, compare it with the dedication within itself, जो कि इस फिल्म में इन निर्माताओं ने उसमें डाली है, जो मेहनत डाली है, जो एनर्जी अपनी डाली है, उसी के साथ, उसी शिद्दत से आप इसको देखिए, उसी से कंपेयर कीजिए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में आज आपसे विदा लेते हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।